हजरात गिरामी, अब आइए मेरी फहरिस्त में एक हास्य व्यंग के बहुत सफल हस्ताक्षर का नाम है, जिन्हें बारहा अपने टेलीविजन के बहुत से चैनलों पर अपना काव्य पाठ करते हुए, अपना कलाम सुनाते हुए सुना और देखा है। बनारस, जैसे काशी भी कहा जाता है, हमारे सूबे का, हमारे प्रदेश का एक ऐसा शहर जिसे धार्मिक दृष्टि से भी और साहित्यिक दृष्टि से भी बड़ी अहमियत मिली है। अदबी और तहजीबी हवालों में भी बनारस का बड़ा जिक्र आता है। बनारस जो अपनी पाकीज़गी और अपनी पवित्रता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ है, वहीं अपनी बेबाकी का ऐसा नमूना पेश करता है कि जहां बनारस की बेबाकी का जिक्र भी बड़े सलीके के साथ किया जाता है। आइए अल्फाज को अपना इस तरह से अल्फाज को इस्तेमाल करना कि अल्फाज आपका हथियार बन जाए, इस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल करना, शब्दों का ऐसा इस्तेमाल कि वो आपके लहजे की नुमाइंदगी करते हुए नजर आए, ये कमाल आपको देखना है। तो आइए साथ दीजिए और इस्तकबाल कीजिए जनाबे दमदार बनारसी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। देखो भाई, जिसको हूट करना है अब इन्हें कर ले। ये माइक की थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। आवाज आ रही है आप लोगों तक? नहीं आ रही है? आई? नहीं आई? आई? नहीं आई? इतनी रात में आएगी भी नहीं। देखो, सबने आके कहा मैं बहुत अच्छा शायर हूं। मैं कोई अच्छा शायर वायर नहीं हूं। मैं बस जो समझ में आ रहा है वहां खड़ा होकर के यहां बोल दे रहा हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो बोलूं, नहीं इजाजत हो तो बैठ जाऊं। इजाजत कोई ऐसे देता है क्या? दो चार ताली बजा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। एक साथ जोरदार ताली बजाइए जरा, लगे कि आप जिंदा हैं। अब तक मैं यहां बैठा था, सभी शायरों ने हर तरीके की बात कही, लेकिन अपने सुरक्षा में लगे हुए जितने पुलिस वाले लोग हैं उनके बारे में कोई एक शब्द भी नहीं बोला। मैं चाहता हूं कि पुलिस के सम्मान में आपकी एक बार जोरदार ताली बजे, क्योंकि उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं यहाँ। आप देखिए, हर काम के लिए आज पुलिस की जरूरत पड़ती है। आप मुशायरा कराइए तो पुलिस की जरूरत, कभी सम्मेलन कराइए तो पुलिस की जरूरत, शादी कराइए तो पुलिस की जरूरत, सुहाग। मतलब यह है कि पुलिस के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। उधर क्या देख रहे हो? सुनना, मैं चार मिसरे शुरू करता हूं। हाँ हाँ, पढ़े। कि जिस पे हर वक्त सनीचर सवार होता है, जिस पे हर वक्त सनीचर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। जिस पे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। और मिले दफ कई जबे क्या कर रहे हो? या पढ़ना शुरू किए, लगे चमकाने आकर के। अच्छे से खींचो। कि जिस पे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। और मिले जब कई दफे जूते, तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। ऐसे सुनना, ऐसे सुनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, चार मिसरा और सुन जी। कि हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए। हाँ, हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए। बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। और दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। वाह 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 वाह। मैं रुकूंगा नहीं, बस शुरू रहता हूं।
इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। जब कभी इंस्टा पर मैं अपनी फोटो पोस्ट करता तो टच वो 2 बार कर देती तो ये दिल लाल हो जाता। जब कभी इंस्टा पर मैं अपनी फोटो पोस्ट करता तो टच वो 2 बार कर देती तो ये प्यार में अक्सर लड़कियां कहती हैं मैं पापा की परी हूं। मेरी वाली भी यही कहा करती थी। मैंने 4 मिसरों में निपटाया। मैंने कहा तुम बस ज़बान से बोलो नहीं, सामने आओ। तुम बस ज़बान से बोलो नहीं, सामने आओ। ए जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखा। छत से पापा की परी हूं मैं, पापा की परी हूं। क्या लड़के कुछ नहीं है? लड़के बाढ़ में बह के आए क्या? मैंने जवाब दिया और ये लड़कों की अन्ना के लिए मैंने जवाब दिया। मैंने कहा तुम पापा की परी हो तो हम भी कुछ हैं। मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूं। तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूं। वो अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूं। अपने पापा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ बहुत ये अच्छा है मगरमच्छ। मैं बड़े भाई सिराज अली जी हैं, इन्होंने मुझे बुलाया और यकीन मानो हाँ मैं आ ही निकाल रहा हूँ। आराम से निकालने दो भाई। ये अच्छा ये सारे ये मोहम्मदी वाले ऐसे ही होते हैं क्या? मैं ट्रेन से आ रहा था, एक मोहम्मदी का टीटी चढ़ा। मैंने कहा यार तुम्हारे रेलवे ने इतनी तरक्की कर ली है, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं, लेकिन ये जो ट्रेन के टॉयलेट में मग्गा बंधा होता है चैन से, अमा उसकी लंबाई इतनी तो करो कि मकाम तक पहुंच सके। भाई साहब उसने ऐसा जवाब दिया कि मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने मतलब सीरियस बात मैंने कही। मैंने कहा रेलवे ने इतनी तरक्की की है, लेकिन वो ट्रेन के टॉयलेट में जो मग्गा बंधा होता है चैन से, अमा उस चैन की लंबाई इतनी तो करो कि मकाम तक पहुंच सके। टीटी ने कहा देखो बकवास बंद करो, डब्बा चैन से बंधा है, तुम थोड़े बंधे हो, तुम अपने मकाम को आगे पीछे क्यों नहीं सरका लेते? स्थिति ही खराब है यार। और ये टीटी मोहम्मदी का था। अरे भाई वाह, ये कमाल के लोग हैं। लोग ही कमाल के हैं सर, क्या कह सकते हैं। अभी मैं बिलाल भाई के बगल में बैठा हुआ था, थोड़ी सी बातचीत हुई। उन्होंने कहा दमदार भाई शादी के बाद आज कर्मा चौथ सारे लोग मना रहे हैं, शादी के बाद पत्नी बेगम भले ही जन्नत की अप्सरा क्यों न मिल जाए, हूर क्यों न मिल जाए, लेकिन ये जो कसक रहती है कभी नहीं जाती। हाँ वो उसके कसक ज्यादा है, वो ज्यादा ताली बजा रहा भाई मेरा। मैंने 4 मिसरे निकाले। हाँ। मैंने कहा कि ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती। ढले जब शाम तो, बहुत शुक्रिया, ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। मेरी खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। मैंने कहा फिर क्या करते हो? कहे तब हम जुगाड़ लगाते हैं। क्या कौन सा जुगाड़? ने कहा बोल प्रेम के प्यारे प्यारे रखते हैं, नैनों के जोड़े कजरारे रखते हैं, और घर में बीवी है तो बाहर दिल रुबा एक मयान में 2 तलवारें रखते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ के बैठता हूं कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, क्या बात कर रहे हो? अच्छा डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं सर, डॉक्टर क्या नाम है, सलीम भाई। तो अभी मैंने पूछा कि सर कोरोना काल जो गुजरा कैसा गुजरा, आप भी कुछ बताइए। उन्होंने कहा मत पूछो दमदार भाई, अच्छे अच्छे गुजर गए। और वो भी आई थी
जिसको कभी कॉलेज टाइम में देखा करते थे। मैंने कहा क्या क्या हुआ? उनने कहा कि जब अपनी सारी आप बीते सुना लिए तो मैंने 4 मिसरे उस पर लिखे और लगे आप लोगों को सही बात है तो मुझे भी थोड़ा सा एहसास करा देना कि आप लोग मोहब्बत देते हो, है ना? हाँ, तो मैंने कहा एक पैरासीटामॉल डिस्प्रिन के लिए। यार ताली तो सही से बजाओ यार, तुम ऐसे बजा रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ ताली या तो ऐसे बजाओ, ये ऐसे क्यों बजा रहे हो? ताली बजाने का सही सलीका। मैंने कहा एक पैरासीटामॉल डिस्प्रिन के लिए, एक पैरासीटामॉल डिस्प्रिन के लिए, कोविड में पल्स भाप की मशीन के लिए, जिस डॉक्टर का प्यार वो ठुकराई थी कभी, उसके ही पास आई थी वैक्सीन के लिए। वाह वाह वाह। जिस डॉक्टर का प्यार, ये लोग औरतों को मजाक समझ, देखो हम इधर के जो लोग हैं वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं और मोहब्बत को मोहब्बत की हद के बाहर जाकर करते हैं। आपने कभी मोहब्बत की है? मैंने अपनी मोहब्बत के लिए 4 मिसरे कहे। अगर लगे कि मेरी मोहब्बत की तरह आपकी मोहब्बत जरा भी मैच हो रही है तो ताली बजाना, वरना एक भी ताली नहीं चाहिए। मैंने कहा खता सरगोशियां, खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं। बहुत अपनी मोहब्बत के लिए बात कह रहा हूं। अगर आपकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से मैच खाए तभी समर्थन करना। खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं, निगाहे खुल्द में खुद का ही दर्पण देख लेता हूं। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूं। जरूरी है नहीं कि प्यार को। और जो लोग औरतों को नहीं समझते साहब, मोहब्बतों से कब इनकार करे है औरत, मोहब्बतों से कब इनकार करे है औरत। हो सत्यवान तो इमदाद भी कर सकती है, इसको आसान समझने की भूल मत करना, ये जिद पे आए तो बर्बाद भी कर सकती है। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के बैठता हूं। मैंने कहा कि मैंने चोट खाई है, ये पता नहीं रहा। मैं बनारस का रहने वाला हूं। आजादी की लड़ाई में जब पूरे हिंदुस्तान में तिरंगे को बैन कर दिया गया था तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया था। इसलिए मैं अपने शहर पे गर्व करता हूं और हंसी कहीं खोजने नहीं जानी पड़ती। फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हैं, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हैं, गलती से भी आपने उसके पीछे हॉर्न बजाया, अर्थी लिया हुआ आदमी पीछे पलट के बोलता है इससे भी पहले जाओगे क्या? कोई आप में से कोई बनारस गया है? वहां एक चौराहा है, गोदौलिया चौराहा, जानते हो? गोदौलिया चौराहा की घटना बता रहा हूं। लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक रुका हुआ था। एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई, ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी। हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी तब्बे से सीटी बजा रहे सुनाई नहीं देता? अब बुढ़िया बेचारी रुआसी मुंह बना के बोली, ए बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना है। मस्ती का शहर है। 4 मिसरे देकर बैठता हूं। मैंने चोट खाई है। इतने इधर के भी लोग, इधर के लोग बैठे, पीछे के भी लोग। आपकी मोहब्बतें समेट के बनारस तक ले जाना है, इसलिए अच्छे से सुन लेना। आखिरी 4 पंक्तियां देता हूं कि मैंने चोट खाई है, मैंने चोट खाई है, ये पता नहीं रहा प्यार में जुदाई है, ये पता नहीं रहा वो बहुत खूबसूरत है, ये पता रहा मगर उसके 4 भाई हैं, ये पता नहीं रहा। वाह 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 वाह।